अरे आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सारा कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सारा कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सारा कानून वापस लो, वापस लो। STV न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल हक और इस वक्त हम मोतिहारी से आपके साथ जुड़े हुए हैं। मोतिहारी में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकला हुआ है वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ और हज़ारों की तादाद में, लाखों का दावा है कि लोग जो है भारी संख्या में यहाँ पे उमड़े हुए हैं। इस एक तरह से मोतिहारी की सड़कों पर जन सैलाब नज़र आ रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं टाउन थाना के पास और हमारी निगाहें इधर गांधी चौक के तरफ जहां तक जा रही हैं वहां तक हमें लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। तो एक बड़ा प्रोटेस्ट का गवाह बन रहा है वक्फ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ। मोतिहारी में कई तख्तियाँ लेकर के लोग जो है पूरे जोश में नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आगे पता चला है 29/6 को पटना की गांधी मैदान में अगर सरकार नहीं सुनी तो 29/6 को 15 से 20 लाख की संख्या में हम लोग इसी शांतिपूर्ण तरीके से अपने जो है दिलखुलूस अंदाज से पटना के गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे। अगर सरकार उससे भी नहीं मानी दिल्ली सदन तक को घेरने का काम करेंगे। मुसलमान मुर्दा कौम नहीं है, ये आज सबूत और ये जिंदा दिली का एक बड़ा सबूत है। हमारे साथ सिर्फ मुसलमान भाई नहीं, बहुत सारे न्यूज वाले चला रहे हैं सिर्फ मुसलमान साथ है, नहीं, हमारे बिरादरान वतन भी साथ है। बहुत सारी पार्टियों का समर्थन है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हम बैर करने वाले लोग नहीं हैं। ये रैली जो निकाली गई उम्मीद के मुताबिक भीड़ है जी, बिल्कुल। हमने जो उम्मीद की थी कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे और इस रैली के जरिए हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमान कोई मुर्दा कौम नहीं है, लेकिन हमारी बार बार हमारी आस्था पर और अब हमारी संपत्तियों पर भी अगर कब्जा करने की कोशिश की गई तो हम शांत नहीं बैठने वाले। हम रोड पर निकल करके अभी पूरा अमन तरीके से, जैसा आप देख रहे हैं कि किसी की एक संपत्ति चाहे वो निजी हो या सरकारी हो, एक तिनका को भी नुकसान नहीं पहुँचाया जा रहा, ना पहुँचाया जाएगा। हम अभी पूरा अमन तरीके से सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि वो इस काले कानून को वापस ले ले, अपने चंद साथियों को खुश करने के लिए मुसलमानों की धार्मिक और आस्थे पर जो है चोट न पहुंचाए। और हमारा जो अंदाज़ा था कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे, लोग जाग चुके हैं, अभी शांतिपूर्ण तरीके से रोड पर हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जेल भरने के लिए भी तैयार हैं और सरकार से यह काला कानून वापस करवा करके रहेंगे। तो सरकार के खिलाफ जो है लगातार लोग जो है गुस्से का इजहार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों जो है इतना गुस्सा है आप लोग? ये हमारे संपत्ति, हमारे अहबाबों ने, हमारे बाप दादाओं ने जो संपत्ति वक्त किया, ये वक्त अल्लाह के राह में की जाती है, कौम के फलाह अहबाब के लिए। इसके साथ सरकार असंवैधानिक तरीके से सरकार इसे छेड़छाड़ कर रही। इसे हमारा संविधान, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहती और हमारा जो है वक्त, हमारा इस्लाम इसे कभी कबूल नहीं करेगा। ये हिटलर शाही कभी नहीं चलेगी और ये जो है हमारे मुल्क के तमाम जो संविधान को मानने वाले संविधान प्रेमी हैं, सभी लोग इसके साथ हैं और साथ रहेंगे। और इंशाअल्लाह ये लड़ाई यहीं तक खत्म नहीं है, ये लड़ाई उस समय तक जारी रहेगी जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। 2% सिख बात को मनवा लिए, काले कानून के खिलाफ, कृषि कानून के खिलाफ सरकार ने जो अपना रवैया दिखाया, उस रवैये के खिलाफ जो सिख समुदाय पूरे 1000 शहीद करा करके हमारे सिख भाई ने कानून को वापस कराने का काम किया। इंशाअल्लाह उसे बढ़ चढ़ करके ये मुसलमान भाई, संविधान प्रेमी सभी लोग जो है इस बिल को बात मनवाने का काम करेंगे। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं जितना जल्दी मान ले ये देश के हित में भला का काम होगा। और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं अगर ये सरकार नहीं मानी 29/6 को फिर गांधी मैदान में आह्वान की गई है, हम लोग 20 या 25 लाख की संख्या में पटना को जाम करने का काम करेंगे। पटना में भी जाम करने की बात हो रही है।
ये जो प्रोटेस्ट है, आप लोगों को लगता है कि इससे फायदा होगा? जी बिल्कुल, फ़ायदा तो होना ही चाहिए। ये तो अभी हमारी गुजारिश है ना सरकार से कि देखिए हमें ये पूर्ण अपने तरीके से जो है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस कानून को वापस ले लिए। दरअसल मैं इसको थोड़ा सा आपके सवाल का जवाब लंबा करते हुए बताऊं कि दरअसल ये हमारी आस्था पर चोट है। ये जो संपत्ति जो वक्फ की जाती है ये लोगों के फलाह के लिए की जाती है और हमारी आस्था है कि हम जो संपत्ति दान करते हैं इसका फ़ायदा लोगों को पहुंचेगा और इसके बदले में हमें उसका सवाब मिलेगा, इसका पुण्य मिलेगा। और ये लगभग सभी धर्मों में है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या किसी भी धर्म में हो। तो मुसलमानों का भी यही है। अब इस संपत्ति से ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही फ़ायदा उठाते हैं। इस संपत्ति से सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ायदा उठाता है तो वो हिंदू समाज फ़ायदा उठाता है। कैसे फ़ायदा उठाता है? उस पर जितने भी स्कूल, कॉलेज, मदरसे, यूनिवर्सिटीज़ जो बने हुए हैं या उस पर जो अनाथालय बने हुए हैं, उस पर यतीम खाना बना हुआ है, उस पर जो अस्पताल बने हुए हैं, इसका फ़ायदा कौन उठाता है? भारत के तमाम लोग उठाते हैं। और इस रैली में भी आप इस भीड़ को देख लीजिए, ये सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं है, इसमें लगभग सभी धर्म के लोगों का साथ है और सभी लोग इसमें शामिल हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस रैली को लेकर? देखिए, ये रैली आज तो मोतिहारी के गलियों को तंग कर चुकी है। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक भी हमारी निगाह जा रही है वहाँ तक बिल्कुल भरी हुई है, पूरी रास्ते बंद हो चुके हैं। और अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो हम दिल्ली की सड़कों को इसी तरह तंग कर देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री से मैं गुजारिश करूंगा कि इस कानून को वापस ले, क्योंकि ये कानून ये सिर्फ मुसलमानों के हित में वाली बात नहीं है। ये कानून पूरे हिंदुस्तानियों के लिए ज़रूरी है कि इस कानून को हटाया जाए, क्योंकि इस कानून से सभी भारतीयों का नुकसान है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि शांतिपूर्ण हमारी जो रैली निकल रही है, हम जो एहतजाज कर रहे हैं, इस शांतिपूर्ण एहतजाज को मानकर सरकार इस कानून को वापस ले। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं और पूरे जोश और जज्बे में नजर आ रहे हैं और बार बार ये हवाला दिया जा रहा है कि ऐसे कानून के खिलाफ जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक जो है ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि ये वक्फ कानून जो है इसका मालिक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही होता है। इसलिए हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि ये कानून वापस लें। अगर ये कानून वापस नहीं लेते हैं तो ये पूरे मुसलमान हर तरह के हथकंडे तैयार हैं करने के लिए, क्योंकि मुसलमान के आसार पर धावा बोला जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों पर बोला जा रहा है और हमारे पूर्वजों की तरफ से ये सारी जायदादें और ज़मीनें दी गई है ये मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, न कि उसमें खुर्द बुर्द करने के लिए। इसलिए मुतालबा हमारा सरकार से है कि ये कानून वापस लें। सरकार से कानून वापस लेने का मुतालबा बार बार लोग कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग लोगों के विचार हम ले रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक कहावत सुने होंगे, सड़कें जब वीरान हो जाती है तो सांसद पगला जाते हैं। वही हाल है, सड़क पे दिखना चाहिए कि आवाम जिंदा है, हिंदुस्तान का संविधान जिंदा है। और इस काले कानून के विरोध में आज लाखों की तादाद में जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ मुसलसल बाइकाट करता रहेगा। आज ये लाखों की तादाद में है, कल होकर के करोड़ों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान के सड़कों पे निकल के विरोध होता रहेगा। और इस काले कानून को ये जालिम हुक्मरान जो है, जो किसी तरह का कोई सा भी कानून हो थोप देते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो उन्हें बताने तक नहीं आता और थोप देंगे क्या ये कानून आप पे लागू कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र का हनन करने का काम किया जा रहा है। हम इसका मुसलसल बाइकाट करते रहेंगे। और चंपारण गांधी की धरती है और चंपारण की धरती से ये बिगुल फूका है और आगे पूरे हिंदुस्तान में विरोध और जम के होगा और हम एक साथ मिलकर इसका पूरी बाइकाट करेंगे। एक साथ मिलके बाइकाट कर रहे हैं और लोग जो है अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम हॉस्पिटल चौक पे पहुंच चुके हैं और इस रैली का जिस गाड़ी पे हम हैं वहाँ से अगर हम नज़र दौड़ाएं तो आगे पीछे कोई और छोड़ नज़र नहीं आ रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी तारीख रही है
कि हम लोग अपने हकों के लिए रोड पर उतरना पड़ता है, और आज हम लोग अपने हकों के लिए फिर रोड पर उतरे हैं, कमर बस्ता हो गए हैं। इसलिए कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, ज़बां कट जाए ये लहजा बदल नहीं सकता, और मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या, तुम्हारी लौ से ये पत्थर पिघल नहीं सकता। इसलिए आज हम लोग काले कानून के खिलाफ हम लोग सड़क से सदन तक के लिए अपनी बात मनवाने के लिए आज हम लोग उतर चुके हैं। इंशाअल्लाह मोतिहारी ये की ज़मीन इनकलाबी ज़मीन है, यहाँ से इनकलाब बर्पा होगा, और जो लोग केंद्र में बैठे हैं, बिहार सरकार में बैठे हैं, उनको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और अपने वक्त कानून को वापस लेने का काम करेंगे। यहाँ पे आरजेडी के लोग भी हैं इस रैली में शामिल, तो उनसे बात कर लेते हैं। इमाद खान साहब, सबसे पहले मैं इस रैली में शामिल हुए अपने तमाम संविधान प्रेमी अमन परस्त जो भी लोग हैं, जो भी लोग इस रैली में शामिल हुए हैं, आप सबका मैं खैर मकदम करता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग जिस तरीके से सोच रहे थे, जितनी तादाद सोच रहे थे, उससे ज़्यादा तादाद में आज लोगों ने इस एहतजाज में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोगों का जो जगह है होम गार्ड का फील्ड, वहाँ तक हम लोग रैली को लेकर जाएंगे, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली निकल रही है। मैं इस रैली में भाग लेते हुए तमाम अपने आवाम का और ओहदेदारान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों को ये जानकर मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये रैली निकलने का मकसद क्या है, आखिर इस इतनी कड़ी धूप में इतने सारे लोग घरों से बाहर क्यों निकले हैं, अपनी दुकानों को बंद क्यों करके इस रैली में शामिल हो रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो केंद्र की निकम्मी सरकार है, वो एक समुदाय के साथ निरंतर अपने कार्यकाल में साजिश करने का काम कर रही है, साजिश रचने का काम कर रही है। जो अभी हाल के गुज़िश्ता महीने में एक जो काला कानून वक्फ संशोधन कानून 2025 लेकर आई है, उससे एक समुदाय विशेष के साथ साथ पूरे देश के लोगों पर खतरा मंडराने लगा है। वो खतरा इस तरह है कि हम लोगों के जो आबा अजदाद ने, जो हमारे पुरखों ने जमीनों को दान में दिया है, जिस पर आज मस्जिदें कायम हैं, मदरसे कायम हैं, कब्रिस्तान कायम है, बहुत सारे अस्पताल कायम हैं, बहुत सारे ऐसे मदरसे कायम हैं जिसमें हर तबके के लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल कायम हैं। ये काला कानून लाकर इन तमाम ऐसे मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों पर ये सरकार चोट करना चाहती है, और ये जमीन को एक हड़पने की साजिश है, और इसी साजिश के तहत इस कानून को लाया गया। ये सरकार लोगों को गुमराह करना चाहती है, लोगों से झूठ बोल रही है कि ये सरकार वक्फ बोर्ड के अधीन होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वो बोर्ड के अधीन नहीं होता है। ये एक गवर्नमेंट जुडिशियल बॉडी है, ये हमें समझना होगा, जिसमें सरकारी जज और प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल होते हैं। लेकिन इस सरकार ने आम जन के सामने झूठ परोसा कि ये बोर्ड के अधीन होता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। मैं दावा करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि अगर ये सच साबित हो गया तो मैं कोई भी जुर्म सहने को तैयार हूँ। ये कतई सही नहीं है कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो है उसको फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले आज भी सारे हाई कोर्ट में समीक्षा के लिए विचाराधीन है, उसे हाई कोर्ट में समीक्षा के लिए भेजा जा सकता है। सरकार का एक और झूठ कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को घोषित कर लेता है अपने आप, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बिना प्रशासनिक जांच के, बिना सरकारी सर्वे के वक्फ बोर्ड के पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी भी जमीन को अपनी जमीन घोषित कर दे। जब तक उसका सर्वे नहीं होता, जब तक प्रशासनिक पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक वक्फ बोर्ड के पास कोई पावर नहीं है कि वो कोई भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर ले। आखिर क्या सरकार की मंशा है? सरकार को क्या फायदा है कि सरकार जो
वक्फ एक्ट के उल्लंघन करने वाले लोग हैं उसको सजा देने में भी ढील कर रही है। ये सब जाहिर करता है कि सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार कोई भी बात नहीं है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है वो समाज हित के लिए है और बिना सरकारी और प्रशासनिक पुष्टि के, सरकारी सर्वे के कोई ऐसा बोर्ड के पास अधिकार नहीं है जो सरकारी संपत्तियों पे कब्जा कर ले या किसी भी आम आवाम की संपत्ति पे कब्जा कर ले। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो कानून है ये वैसा ही कानून है जैसे कि कृषि कानून किसानों के समझ से बाहर रहा, जीएसटी का कानून व्यापारियों के समझ से परे रहा, अग्निवीर का कानून युवाओं की समझ से परे रहा, 3 तलाक का कानून मुस्लिम महिलाओं की समझ से परे रहा। ठीक वैसा ही कानून ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2024-25 जिस तरह से किसान बिल वापस हुआ उसके लिए तो पूरा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लोगों ने एहतजाज किया, उसके बाद ये हुआ। आप लोगों को लगता है कि इस तरह के प्रोटेस्ट से वो कामयाबी मिल पाएगी? हम लोगों ने देखा है पिछले 2-3 सालों पहले जिस तरह से किसानों ने लड़ाई लड़ी, हम सब किसानों से प्रेरणा लेते हैं और किसानों ने निरंतर अपनी लड़ाई को लड़ते रहे। 1 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, लगभग 700 किसानों ने शहादत दी। हम लोग भी तैयार हैं किसानों से प्रेरणा लेते हुए कि हम लोग इस लड़ाई को 1 साल हो या 10 साल हो या 100 साल हो, जितनी देर तक ये लड़ाई चलेगी हम सब लड़ाई के लिए तैयार हैं। 700 किसानों ने शहादत दी थी। इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस काले कानून के वापस दिलाने के लिए हम इस लड़ाई को लंबी लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग शहादत देने के लिए भी तैयार हैं। अगर इस संघर्ष में हमारे साथी शहीद भी होते हैं, किसान 700 की संख्या में शहीद हुए थे, हमारे साथी अगर 70,000 की संख्या में भी शहीद होते हैं तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। तो तैयार हैं तो लगातार जो है हम लोगों की बातें आपको सुना रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट लोग शामिल हैं उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे? ये बहुत पसीना बहा रहे हैं। ये काला कानून है और काला कानून ये देश के में जो इन्होंने लाया है, इनका सहयोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आया है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गुमराह करने का काम अगर इस देश में कोई कर रहा है जिसका नाम नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ धोखाबाजी का काम किया है। और ये काला कानून नहीं, आप पत्रकार महोदय जाने, ये वक्फ की संपत्ति ऐसी थी जिसमें मुसलमान के अलावा पिछड़ी जाति या दलित तबका इससे फायदा उठाते थे। इस वक्त हम जो है बलुआ ओवर ब्रिज पे हैं और इस रैली को कवर कर रहे हैं। आगे और पीछे तमाम लोगों का हुजूम है और लोग जो है एक तरह से भारी तादाद में यहाँ पे इस प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस रैली में जो ऑर्गेनाइजर हैं या जो लोग शामिल हैं उनका क्या कुछ कहना है हम आपको लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रैली आप लोग निकाल रहे हैं एक सक्सेस रैली के रूप में कहा जा सकता है, काफ़ी तादाद में लोग आए हैं। अगला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो लोग समझ चुके हैं कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लोग जो है लाखों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अब अगला स्टेप, अभी तो हमने सरकार से गुहार लगाई है, अभी गुजारिश की है कि आप इस काले कानून को वापस ले लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमान इससे फ़ायदा नहीं उठाते हैं। भले ही ये संपत्तियाँ मुसलमानों की दान की हुई हैं, लेकिन इससे फ़ायदा तमाम लोग उठाते हैं, खास करके उसमें जो पिछड़ी और दलित जाति के लोग हैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको होता है। एक बात, अगर सरकार इसके बाद भी हमारी बातें नहीं सुनती हैं तो हमारी लड़ाई संवैधानिक तरीके से उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक सरकार इस कानून को वापस न ले ले। यहाँ तक कि अगर हमको जेल भरने की नौबत आए, हमको सड़कों पर रहना पड़े, क्योंकि ये लड़ाई जो है, ये कानून सरकार ऐसा लेकर के आई है कि आम लोग शायद इसे ना समझ पाए। खासकर जो है हमारे देशवासी, हमारे हिंदू भाई शायद नहीं समझ रहे, उन्हें लग रहा होगा कि जैसे कि एक भ्रम पैदा किया गया है
कि वक्त किसी भी ज़मीन पर जाती है और जाकर के कहती है ये मेरी संपत्ति है। एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा किया गया है, जबकि वक्त की ही हुई ज़मीन को जो है वक्फ बोर्ड कहेगी कि ये मेरी संपत्ति है। अगर ऐसा होता तो आज तो इसे गुंडागर्दी कहा जाता है, इसे अपराध कहा जाता है कि कोई भी आदमी जाता है किसी दूसरे की ज़मीन पर जो है कब्जा कर लेता है। तो ऐसा हो नहीं सकता। ये सरकार की तरफ से बाज़ाब्ता भ्रम फैलाया गया है और सरकारी तंत्र जो है उसमें जो लोग काम करते हैं वो संघ के लोग काम करते हैं। ये बहुत क्लियर कट बात है, ये एक बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत है। अब है कि सरकार अगर ये बात नहीं मानेगी तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी और सड़क पर हम रहेंगे, क्योंकि ये हमारे नस्लों की लड़ाई है। जैसे हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में जो है अपना योगदान दिया, अपनी कुर्बानी दी, लाखों मुसलमान इसमें शहीद हुए और आज हम आज़ाद फिजाओं में सांस लेते हैं, आज़ाद देश में हम सांस लेते हैं। हमारी आने वाली नस्लें भी ये कहेंगी कि हमारे पूर्वजों ने जो है इस चीज़ की लड़ाई लड़ी थी और आज हम अपने उस संपत्ति को बचाने में, वरना हमारी नस्लें हम पर हमें चार बात बोलेंगी कि हमारे पूर्वज कैसे थे कि संपत्तियां तो दान कर दी लेकिन उसकी हिफाजत न कर सके। लिहाजा ये हमारी लड़ाई हमारी अपनी भी है और इस देश के लिए भी है, संवैधानिक तरीके से के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। वो नस्लें मुसलमानों की भी हैं और तमाम जाति और धर्मों के लिए। लेकिन ये कहा जाता है कि जो वक्त की संपत्तियां हैं वो यूं ही बर्बाद होती रही और सालों से मुसलमान जागे नहीं। आज सरकार ने एक कानून लाया तो मुसलमान जो है हाथ तोबा मचाए हुए हैं। ये तो सरकार को बताना चाहिए कि कितनी वेग बात सरकार ने कही है। आखिर ये वक्फ बोर्ड किसका है? क्या ये सरकारी है या प्राइवेट है, निजी है? वक्फ बोर्ड तो सरकार का है ना। सरकार के सारे पदाधिकारी उसकी देखभाल करते हैं। वक्फ बोर्ड में जितने भी पदाधिकारी है वो सरकार के होते हैं, सरकारी तनख्वाह पर लेते हैं। आज सरकार कह रही है कि उसमें घोटाले हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? तो ये कौन कर रहा है? जाहिर है कि सरकार के लोग कर रहे हैं। और सरकार अपनी चीज़ों को, अपनी कमी, अपनी खामियों को छिपाने के लिए ये कानून लेकर के आई है। इसकी एक मिसाल ये हो सकती है कि सरकार के बहुत सारे धनाढ़ बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके दोस्त हैं, चाहे वो अडानी जी हो या वो अंबानी हो। अंबानी जी के मकान के बारे में है कि वो वक्फ की ज़मीन है जिसे अनाथ आश्रम के लिए दिया गया था और वो अरबों की संपत्ति है और जिस पर अरबों रुपया लगा करके मुकेश अंबानी जी ने जो अपना मकान अपना आशियाना खड़ा कर लिया है। तो ऐसी ना जाने कितनी संपत्तियां हैं जिसको सरकार ने जो है अपने दोस्तों को दे रखा है या फिर सरकारी महकमा के लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। और उस ज़मीन को जो है वो बचाने के लिए, अपनी कमी को, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सरकार जो है इस तरह के कानून लेकर के आई। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सरकार जो है कानून लेकर के आई है। यहाँ पे मौजूद लगातार लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं इस कानून को लेकर के। आप जरा इन्हें जगह दे दें। आप बताएं कि जो है ये जो कानून है इसको किस मामलों में गलत आप मानते हैं? ये हमारे पूर्वज ने जो ज़मीन दी है तो ये ज़मीन पे हक हम लोगों का है, हम जैसे चाहे वैसे उसे यूज करें और ये सभी आवाम, सभी जो है इंसानियत के भला के लिए यह कानून है। बता दें कि इसमें एक एम्बुलेंस जो है गाड़ी इधर से प्रोटेस्ट के बीच जा रही है और सब लोग उसे रास्ता दे रहे हैं। हालांकि वॉलंटियर जो है इस रैली में जो शामिल है वो बहुत एक्टिव है और एम्बुलेंस को तुरंत रास्ता दिया जा रहा है। तो ये एक रैली की ये खूबसूरती है कि एम्बुलेंस बीच में आ गई और उसे हर चीज़ को रोक करके जगह दिया जा रहा है। तो इस तरह के जब प्रोटेस्ट मार्च होते हैं तो ये सब छोटी छोटी बातें जो है बहुत मायने रखती है, क्योंकि जो है जो आम आदमी है उसको किसी तरह का नुकसान नहीं हो। जी, पूरे इंसानियत के भला के लिए वक्त की जाती है। अब जहाँ तक की बात कमी की, तो कमी ये है कि इसमें जो है और हिंदू भाइयों की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। हमारे वक्त में हिंदू को जो है गैर कौम को, गैर लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। उसमें 12 की कमेटी होती थी, कमेटी ज़्यादा बना करके 12, 13, 25 की कमेटी बना करके 12, 13 का ये रखा गया है। हम अपना फैसला हम खुद नहीं कर सकते। इसी तरह करके गवर्नमेंट उसके जो है नुकसानात बताने की जो बातें हैं वो गवर्नमेंट क्या करेगी,
कि उसे जो है किसी न किसी कॉज लगा करके जो 500 1000 साल 2000 साल पहले जो हमारे मस्जिद है, मदरसे हैं, जो हमारे कब्रिस्तान है, जिसमें हम लोग का भी जो वक्त की ज़मीन है, सरकार उसका पेपर मांगेगी, पेपर हम नहीं दिए तो उसे गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी। खासकर कब्रिस्तान, उसे जो है इस तरह का प्लानिंग है कि फीस दे करके हमको कब्र में जाना पड़ेगा। बहुत सारी लंबी फहरिस्त है, जो उतने फहरिस्त को हम बता नहीं सकते। ये काला कानून है हमारे लिए, इस कानून को कभी हमारे मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस कानून के खिलाफ हम लोग आज एकजुट हुए हैं। हमारे वक्त, हमारे जो है संविधान, मेरा जो अपना वजूद है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं की जाए। हमारे संविधान के साथ जो है खिलवाड़ न की जाए। ये बात जो है बहुत साफ तौर से है कि जो है लोग कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि लोगों की ये भावनाएं हैं कि भाई ये कानून जो है मुसलमानों के खिलाफ है, तो उससे